बिहार में इस बार नीतीश कुमार थोड़े कमज़ोर होते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हुए हैं, उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, उनकी पार्टी के भीतर भी कई तरह की खेमेबाजी हो रही है जो कि अक्सर नीतीश कुमार के खेमे में होती थी, लेकिन नीतीश कुमार रोक लेते थे। इस बार थोड़ा नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जिसे अपने गाइड कर रहे हैं, उस पार्टी में ज्वार भाटा उठ गया। चिराग पासवान को पार्टी का फिर से अध्यक्ष चुना गया और चिराग पासवान ने ये घोषणा भी कर दी कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका विजयदशमी की। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसके साथ साथ शुरू करते हैं जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में इस दशहरा में बहुत कुछ तो देखने को नहीं मिला होगा आपको, लेकिन भीतर ही भीतर जो राजनीति चल रही है वो बहुत ही खतरनाक और घातक है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बहुत सारी संभावनाओं को अचानक से विराम लग गया है, कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, दो राज्यों में जो फीडबैक आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से दो राज्यों के चुनाव जो हुए उसके बाद एग्जिट पोल आया तो क्या रिजल्ट आया। उस रिजल्ट को पूरी तरह से धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हरियाणा में। हालांकि जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का बेहतर हुआ है, लेकिन सरकार बनाती हुई वो दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसी स्थिति में आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इस कहानी को बताने के लिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो हम देश की राजनीति है उसके बारे में तो बताएंगे ही, अगली खबर वही होगी। लेकिन अभी जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं कि उसके व्यापक असर जो है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बिहार में शुरुआत तो पहले से कर दी गई थी। आपको याद होगा कि आज से एक महीना पहले खूब चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी जो है एक बार फिर से टूटने की कगार पर है। चिराग पासवान के तीन जो सांसद हैं वो संपर्क में हैं किसी के, भारतीय जनता पार्टी उसमें इंटरेस्ट ले रही है। ये सभी बातें आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन अब उन बातों का बहुत सारा हद तक कहा जाए तो जब राष्ट्रीय जनता दल ने अलग अलग करके एक एक बात को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की और व्याख्या करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा होता है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है। आपको याद होगा महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश भी याद होगा और अन्य कई राज्य हैं जैसे झारखंड भी आपको याद होगा। ये सभी राज्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ चलाए गए राज्य हैं, जब वो सहयोगी दलों के साथ वहाँ सरकार बनाती थी। बीच में क्या हुआ सबको पता है। बिहार में भी लगभग यही होता रहा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार चूँकि इतने चालाक है, इतने मज़े हुए पॉलिटिशियन हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को खेल करने का मौका ही नहीं देते हैं, वो खुद ही खेल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में इस बार नीतीश कुमार थोड़े कमज़ोर होते नज़र आए हैं। जो कहा जा रहा है, जो कॉमन परसेप्शन है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हुए हैं, उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, उनकी पार्टी के भीतर भी कई तरह की खेमेबाजी हो रही है जो कि अक्सर नीतीश कुमार के खेमे में होती थी, लेकिन नीतीश कुमार रोक लेते थे। इस बार थोड़ा नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो अन्य दल हैं एनडीए गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में, उसमें बिहार में उथल पुथल की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने भी सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मानना यह है, और इसी बीच में आपने ये भी सुना होगा कि चिराग पासवान को लेकर के भी जब सीट शेयरिंग का समझौता चल रहा था 2024 चुनाव से पहले, तो कहा जा रहा था कि वो एक बार फिर से स्विच कर सकते हैं दूसरे तरफ, माने यूपीए की तरफ। वो पहले जैसे 2014 से पहले थे, एक बार फिर से जा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इन सभी बातों से इनकार किया और वो हर हाल में एनडीए गठबंधन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, ये बात उन्होंने कह दी। अब जो वर्तमान परिस्थिति आई है उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार का स्क्रू टाइट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बात राष्ट्रीय जनता दल ने धीरे से आस्ते से लोगों के जहन में छोड़ दिया है। चर्चा खूब हो रही है और इस चर्चा के पीछे का कारण भी है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा में फिर से सरकार बनाती है और पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती है, 2024 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी का भद पिटा, या कहा जाए कि मोदी है तो मुमकिन है वाला जो नारा, मोदी है तो 400 पार है, ये सब बातें जो कही जा रही थी, इसमें जो पिछड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाउंस बैक किया है। और इस बाउंस बैक करने के साथ साथ वो अपने सहयोगी दलों पर भी नज़र पैनी बनाई हुई है, क्योंकि अगर जरा सा इधर उधर दाएँ बाएँ कोई होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों की है, जिसके आधार पर केंद्र में सरकार चल रही है। अब
चिराग पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मांझी का प्रयोग कर रही है। जीतन राम मांझी का इस बात को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने जैसे ही ये बात कही कि रामविलास पासवान की जयंती के दिन जब जीतन राम मांझी ने उनको श्रद्धांजलि देने के बाद ये कहा कि चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस विकल्प हैं रामविलास पासवान के, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जिसे अपने गाइड कर रहे हैं, उस पार्टी में ज्वार भाटा उठ गया। और उनके करीबियों में से एक उनके सांसद अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं और इत्तेफाकन चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, उन्होंने बड़ी गुस्से में इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह समझिए कि एनडीए के भीतर जो इस तरह की बातें चल रही है उस पर विराम लगाने की बात तक कह दी। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान झारखंड में मीटिंग किए थे अपनी कार्यकारिणी का। वहाँ झारखंड में चिराग पासवान को पार्टी का फिर से अध्यक्ष चुना गया और चिराग पासवान ने ये घोषणा भी कर दी कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा तो जीतन राम मांझी भी कर चुके हैं। और जीतन राम मांझी चूँकि दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से, और उसी समाज से चिराग पासवान भी आते हैं, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई होनी लाजमी है। लेकिन चूंकि वोटों के आंकड़े में चिराग पासवान आगे हैं, सीटों में आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के करीबियों में से एक कृपा पात्र माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में अरुण भारती ने जिस तरह से इस बात को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर रामविलास पासवान की विरासत कोई संभाल सकता है तो वो चिराग पासवान ही हैं। नीतीश के खिलाफ भी कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना यह है कि एक मुहिम के तहत नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और विपक्ष का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार अब तक चुनाव में जो अपने विरोधियों के सामने खड़े रहे हैं उनको इस बार फ्रेम से हटा करके और भारतीय जनता पार्टी खुद फ्रेम में रहना चाहती है और मेन लीड करना चाहती है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए प्रशांत किशोर को सामने किया गया है। बात यही नहीं है, इसके अलावे भी कहा यह जा रहा है कि AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है उसको भी कहीं ना कहीं खाद पानी भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उनको बढ़ावा दे करके बिहार में एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के वोटों को कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण के तहत छीनने की कोशिश की जा रही है MY समीकरण यानी राष्ट्रीय जनता दल से, और नीतीश कुमार के पास जो पासमंदा समाज के लोग वोटर हैं उनको भी छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के अब कई तरह की बातें हैं। इसी बीच में आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड वाला कानून भी आया है, इसको लेकर के लामबंद हो रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। प्रशांत किशोर भी मुस्लिम समाज के लोगों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ओवैसी ने तो खुल करके कह दिया है कि इस बार वो जम करके चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध मुहिम के तहत चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने उनके साथ धोखा किया है, उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। ये सभी बातें सुन समझने के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी ऐसा लगता है कि बिहार में बड़ा खेल करके भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपने ही सहयोगियों को कमज़ोर करके खुद फ्रेम में आगे रह करके और चुनाव लड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो लोग हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, ओवैसी हों या अन्य छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं जो बिहार में चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, उन सब को पोषित कर रही है और उनको आगे कर रही है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और इस पर गहन चिंतन की बात कही जा रही है। अब इन सभी स्थितियों को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर एक बड़े खेल की तैयारी कर रही है और इस खेल में नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि चिराग पासवान भी कमज़ोर होंगे और चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी 2025 के यानी बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को लीडर के रूप में सामने रख करके चुनाव लड़ना चाहती है। कितना सच है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दशहरा की इस आपाधापी में और जहाँ एक तरफ पूजा अर्चना चल रही है, जहाँ लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पंडालों में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि नेताओं का तांता लगा हुआ है, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कई तरह के मेल मिलाप भी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में राजनीति भी जम करके चल रही है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। उनका कहना है कि हमारे देश में जब आज़ादी हुई तो हमारे देश के लोगों ने सत्ता के लिए जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया और मुसलमानों को हिंदुस्तान में रख लिया, उसको लेकर के अब समस्याएं हो रही हैं। इन सभी बातों को लेकर के बवाल तो जारी है, लेकिन इसी बीच में
एक बात तो तय मान के चलिए कि जांच पड़ताल में ये बात साफ साफ पता चल रही है कि कहीं ना कहीं, और जो विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि एनडीए के घटक दलों को खुद ही भारतीय जनता पार्टी कमजोर करके अपर हैंड रख करके चुनाव 2025 का यानी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। देखना होगा कि इसमें कितनी सत्यता है। लगातार हमारी नज़र जांच पड़ताल में बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।